वुमन को पता चला कि उसका बेटा स्कूल बंक करके पूल खेलने गया था। वो तुरंत उसे डांटने गई, लेकिन उसके बेटे ने कहा कि वो उसे जानता ही नहीं। जब उसने मिरर में अपना यंग फेस देखा, तब उसे समझ आया कि वो दोबारा जन्म लेकर 18 साल की लड़की बन गई है। उसका बेटा गलत समझ बैठा कि शायद वो उसे पसंद करती है और मुस्कुराकर बोला कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। ये सुनकर वुमन को गुस्सा आ गया और उसने वहीं पर उसे कई थप्पड़ लगा दिए। फिर वो उसे खींचकर स्कूल गेट तक ले गई और कहा कि अंदर जाओ और अच्छे से क्लास अटेंड करो। लड़के को लगा कि वो उसकी माँ की सेक्रेटरी है, इसलिए वो चुपचाप स्कूल के अंदर चला गया। स्कूल से निकलते ही वुमन ने सबसे पहले अपनी कंपनी बेच दी और सारे पैसे से घर खरीद लिए। पिछली जिंदगी में उसका बेटा एक लड़की से प्यार कर बैठा था, जिसने उसे धोखा देकर उसका सारा पैसा ले लिया था और इसी वजह से उसकी कंपनी भी बैंक करप्ट हो गई थी। इस बार वुमन ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को ठीक से डिसिप्लिन करेगी। तभी उसके बेटे का फोन आया और उसने पैसे मांगे, लेकिन वुमन ने तुरंत फोन काट दिया। वो घर वापस आई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से छुप गई। उसका बेटा फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था कि वो पैसे का इंतजाम कर लेगा। ये सुनकर वुमन बहुत गुस्सा हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा चुपके से फैमिली एंटीक बेचने की कोशिश करेगा। वो तुरंत टेबल पर रखा फेदर डस्टर उठाने लगी, लेकिन तभी उसने असली वजह सुन ली कि उसका बेटा पैसे क्यों चाहता था। पता चला कि उसके दोस्त की माँ बीमार थी और वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। ये सुनकर वुमन थोड़ी इमोशनल हो गई और उसके हाथ से फेदर डस्टर जमीन पर गिर गया। आवाज से लड़का डर गया और पूछने लगा कि वो उसके घर में क्या कर रही है। वुमन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। फिर उसने अपने बेटे को बताया कि वो दोबारा जन्म लेकर फिर से 18 साल की हो गई है। लड़के को यकीन नहीं हुआ तो वुमन ने अपनी जवानी की फोटोज से भरा एल्बम निकालकर दिखा दिया। तब जाकर लड़के को यकीन हुआ कि वो सच में उसकी माँ है। वुमन ने कहा कि उसने हमेशा मेहनत करके उसे बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट लाइफ देने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कहा कि स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका फादर नहीं है और उसकी मॉम को कभी उसकी परवाह ही नहीं थी। ये कहकर वो उदास होकर वापस स्कूल जाने लगा। वुमन ने उसे रोक लिया। उसने कारपेट के अंदर से पैसे का एक बंडल निकाला और कहा कि ये पैसे अपने दोस्त की माँ के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर लो। पिछली जिंदगी में वो काम में इतनी बिजी रहती थी कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसका बेटा स्कूल में क्या फेस करता है। अपने बेटे को अच्छे से समझने के लिए वो उसकी क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आ गई। उसका बेटा उसे देखकर हैरान रह गया। क्लास के बाद एक लड़की ने वुमन को बुक्स लेने चलने के लिए कहा। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर निकली, लड़की ने उससे कहा कि फ्यूचर में उस लड़के से दूर रहे। उसने कहा कि वो लड़का स्कूल में लड़कियों को परेशान करता है। वुमन को पता था कि उसका बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, इसलिए उसने लड़की से प्रूफ मांगा। लड़की घबराकर बोली कि उसने ये बात दूसरों से सुनी है। अगले ही सेकंड वुमन उसे पकड़कर वापस क्लासरूम में ले आई और जोर से अपने बेटे से पूछा कि क्या उसने कभी किसी लड़की को परेशान किया है। लड़का इतना डर गया कि उसने तुरंत मना कर दिया। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि वुमन ये बात सबके सामने बोलेगी। वो वुमन को बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन वुमन ने उससे कहा कि बताएं ये रूमर किसने फैलाया है। स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे और रूमर का सोर्स ढूंढने लगे। चेक करने पर सब हैरान रह गए क्योंकि रूमर फैलाने वाली वही लड़की निकली। वो लड़की शर्म से भर गई और उदास होकर वहाँ से भाग गई। वुमन को लगा बात खत्म हो गई है, लेकिन अचानक उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में उसके बेटे को धोखा देने वाली लड़की भी यही थी। उसने तुरंत अपने बेटे को वार्निंग दी कि आज के बाद उस लड़की से दूर रहे, लेकिन लड़का फिर भी चुपके से उस लड़की से मिलने गया। घर लौटने के बाद वुमन बहुत गुस्सा हो गई। उसने अपने बेटे से कहा कि वो लड़की झूठी है और पिछली जिंदगी में जब वो दोनों साथ थे तब उसने उसका सारा पैसा चीट करके ले लिया था। लेकिन उसका बेटा एक्साइटेड होकर बोला, मैं उसके साथ था, वो मुझे पसंद करती है। ये सुनकर वुमन बिल्कुल चुप हो गई और उसे लगा कि उसका बेटा सच में बिल्कुल समझ नहीं रहा है।